हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शगुन क्रोशेट डीआईवाई। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए देखिए बहुत ही खूबसूरत सा पफ स्टिच का थालपोस्ट लेकर के आई हूँ। इसमें मैंने मोती का यूज़ किया हुआ है और इसके बॉर्डर को भी हमने इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये पूरा उसको ही कॉम्प्लीमेंट करे जो हमारा पूरा थालपोस्ट है। तो ये देखिए देखने में ये इस तरीके से लगेगा और ये बनाने में बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 8 चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन करने के बाद जो सबसे पहला चेन है हमारा, इसके अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरीके से और यहाँ पे स्लिप स्टिच करके अपने इस सर्कल को क्लोज कर लेंगे। ये देखिए पूरा सर्कल बन जाएगा हमारा। इसके बाद में हम 1 चेन करेंगे और इसके अंदर टोटल 9 पफ स्टिच करेंगे और उसके बीच में हम लोग 2-2 चेन देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्रोशे हुक के ऊपर जो लूप है हमारा, इसको लंबा खींचेंगे और फिर सेम सर्कल के अंदर क्रोशे हुक डाल करके हम 2 3 4 टाइम इसको रिपीट करेंगे। फिर हम इसको जो हमारा थ्रेड है, वर्किंग थ्रेड है, इसको हम पिंच से इस तरीके से पकड़ेंगे और उसके बाद में सारे लूप के अंदर से क्रोशे हुक के धागे को पास करा देंगे। फिर ये जो हमने धागा पिंच से पकड़ा था, इसके अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे, धागे को ग्रैब करेंगे और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा पहला पफ बन जाएगा। इसके बाद में हम 2 चेन करेंगे। 2 चेन करने के बाद 2 चेन करेंगे, उसके बाद में सेम स्टिच की सेम सर्कल के अंदर आएंगे फिर से और एक पफ स्टिच और बनाएंगे जैसे अभी हमने बनाया था 2। ये पूरा सर्कल बन जाए, पूरा पफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर से वर्किंग थ्रेड को हम इस तरीके से पिंच से रोकेंगे और सारे लूप के अंदर से धागे को हम पास करा देंगे और फिर जो धागा हमने रोका हुआ था इसके अंदर क्रोशे हुक डालेंगे, धागे को निकालेंगे और यहाँ पे फिर हम अपना दूसरा पफ बना लेंगे। ये हमारा 2 पफ बन जाएगा। फिर हम यहाँ पे 2 चेन्स करेंगे और फिर इसी तरीके से हम अपने सारे पफ स्टिचेस कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो 1 5 टाइम हमने ये रिपीट किया, फिर इस सारे सर्कल के अंदर से पास करा लिया। अब इसके अंदर से हम निकालेंगे जो धागा हमने थ्रेड से रोका था, पेंच से रोका था, उसके अंदर से निकालेंगे। देखिए 3 हमारे पफ स्टिच बन गई। फिर बाद में हम 2 चेन करेंगे और सेम इसी तरीके से बाकी के बचे हम 6 पफ स्टिचेस बनाते हैं अपने फर्स्ट राउंड में और फिर ज्वाइन करते हैं आपको। देखिए पूरा हमारा यहाँ पे 9 पफ स्टिचेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं और लास्ट में हम लोग फिर से यहाँ पे 1-2 चेन्स करेंगे और सबसे पहला जो पफ स्टिच हमने सिक्योर किया था इसके अंदर आके हम लोग स्लिप स्टिच करके अपने इस राउंड को ज्वाइन कर लेंगे और ये देखिए पूरा हमारा इस तरीके से दिखाई देगा। फिर 1 चेन करेंगे और 1 चेन करने के बाद अपने इस धागे को हम लोग कट कर लेंगे। इसके बाद में हम दूसरे कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। जो 2 चेन स्पेस है इसके अंदर अपने क्रोशे हुक को डाल लेते हैं। देखिए 2 चेन स्पेस के अंदर हम अपने धागे को ज्वाइन कर लिया है और इसके बाद में हम यहाँ पे अपना 2-2 पफ स्टिच का ग्रुप बनाएंगे और इसके बीच में हम 1-2 चेन करेंगे और फिर नेक्स्ट सेम स्पेस के अंदर सेकंड पफ बनाएंगे हम अपना। ये देखिए पूरा बन गया है। फिर हम यहाँ पे 1-2 चेन करेंगे। 2 चेन करने के बाद नेक्स्ट पफ स्टिच के अंदर आएंगे, जो 2 चेन स्पेस है इसके बीच में हम आएंगे और फिर से हम इसी तरीके से 2 पफ स्टिच करेंगे और फिर बाद में हम 2 चेन्स करेंगे इनके बीच में, फिर 2 चेन्स और नेक्स्ट पफ स्टिच सेम 2 चेन स्पेस के अंदर बनाएंगे हम लोग। 2 3 4 5 और ये देखिए हमारा 2 पफ स्टिच बन गया। इसके बाद में हम फिर से यहाँ पे 2 चेन्स करेंगे और फिर नेक्स्ट 2 चेन स्पेस के अंदर आएंगे और सेम इसी तरीके से हम ये पफ स्टिच बनाते हुए चलेंगे। तो राउंड की एंड में हमारे पास टोटल 18 पफ स्टिचेस होंगी। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ और फिर ज्वाइन करती हूँ आपको। ये देखिए पूरा राउंड हमारा कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद में हम यहाँ पे 2 चेन्स करेंगे और सबसे पहले जो हमने पफ स्टिच किया है इसके अंदर अपने क्रोशे हुक को डाल के हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा ज्वाइन होने के बाद देखिए इस तरीके से दिखाई देगा। मैं इसमें एक्चुअली तीसरा कलर लगाने जा रही हूँ और अगर आप चाहें तो आप ऑरेंज कलर से भी कर सकते हैं, तो सेम कलर से भी प्रोसीड कर सकते हैं।
थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर चाह रही थी मैं इसमें, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा तीसरा कलर इसमें मैं यूज़ करने जा रही हूँ। और इस धागे को मैं काटूंगी नहीं क्योंकि इसी धागे से हमको पूरा बनाना है। तो सेम हाँ, ये जो 2 चेन स्पेस है थर्ड राउंड में, 2 चेन स्पेस के अंदर पहले हम आके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप नए धागे से बनाएंगे तो आप ये 2 चेन स्पेस के अंदर ही धागे को ज्वाइन करेंगे। अगर आप सेम धागे से बना रहे हैं तो 2 चेन स्पेस के अंदर आकर के स्लिप स्टिच करिएगा और फिर नए धागे से प्रोसीड करिए, और फिर क्या कहते हैं अपने सेम धागे से आप लोग प्रोसीड कीजिएगा। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे किया है, क्योंकि मुझे ये धागा काटना नहीं है, इस धागे से मैं आगे भी बनाऊँगी। तो ये धागा हमने ज्वाइन कर लिया है अपना। अभी देखिए ये जो हमारा 2 चेन स्पेस हमने हर एक के बीच में दिया था, इन सब के बीच में हमें इसी तरीके से 2 पफ स्टिच का चेन बनाना है, 2 पफ स्टिच बनानी है अपनी पूरी। तो वो हम लोग बना लेते हैं। सेम 2 चेन स्पेस के अंदर आएंगे, क्रोशे हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम इसी तरीके से अपना पफ स्टिच बनाते हुए चलेंगे। 3 4 5, फिर यहाँ पे 2 चेन्स करेंगे, सेम स्पेस के अंदर आएंगे और यहाँ पे अब हम फिर से एक पफ स्टिच बनाएंगे। और इसके बाद में जब नेक्स्ट हम ये दोनों पफ स्टिच के बीच में यहाँ पे 2 चेन है, यहाँ पे जब हम आएंगे तो चेन लेंगे, यहाँ पे हम सीधे सीधे पफ स्टिच बनाएंगे। और इनके बीच में हम फिर 2 चेन्स करेंगे और फिर सेम स्पेस के अंदर हम एक पफ स्टिच और बनाएंगे। फिर जब नेक्स्ट 2 चेन स्पेस के अंदर आएंगे तो हम एक भी चेन नहीं लेंगे। तो जब सेम स्पेस के अंदर हम लोग इस तरीके से पफ स्टिचेस करेंगे तब हम लोग चेन लेंगे, लेकिन जब हम इधर से जंप करके जब दूसरी उसमें जाएंगे तो 2 पफ स्टिचेस हम साथ में बनाएंगे, तो उसमें हम लोग चेन नहीं लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम दूसरे बॉक्स में 2 चेन स्पेस में जा रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम चेन नहीं ले रहे हैं एक भी पफ स्टिच के बीच में, लेकिन इस चेन स्पेस के बीच में जो 2 पफ स्टिच बनेंगी इसके बीच में हम ज़रूर चेन लेंगे। देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम 2 चेन करेंगे और सेम स्पेस के अंदर एक पफ स्टिच और बनाएंगे। लेकिन फिर जब हम यहाँ नेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ पे हम स्पेस नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग चेन नहीं लेंगे और हर एक मतलब देखिए इस तरीके से जहाँ जहाँ पे हमने दो पफ स्टिचेस सेम स्पेस के अंदर बनाया वहाँ पे हमने 2 चेन का गैप लिया हुआ है। लेकिन जब हमने दो पफ स्टिचेस एक साथ जैसे यहाँ से जंप करके दूसरे में गए तो हमने उनके बीच में एक भी चेन नहीं लिया, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों ये मेरा पूरा मैंने अपना थर्ड राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है और थर्ड राउंड को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास टोटल यहाँ पे 38 पफ स्टिचेस होंगे। और इसके बाद में हम यहाँ पे जो वर्क करेंगे, अब हम यहाँ पे पर्स लगाएंगे, बीच में मोती लगाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके का मोती लिया है वाइट कलर का, और ये जो मोती का जो होल है ये इतना बड़ा है कि मेरा क्रोशे हुक इससे बहुत अच्छे से ईजिली पास हो जा रहा है। तो मैंने इसको धागे में नहीं पिरोया है। अगर आपको ऐसा मोती का होल नहीं मिलता है तो आप इनको अपने धागे में पिरो करके इस काम को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अब जो वर्क होगा, अब वर्क जो है हम ये 2 चेन स्पेस जहाँ पे हम लोगों ने ये जो टू चेन स्पेस में दिए हुए थे इसके अंदर हम काम करेंगे, क्योंकि हमने 2 पफ स्टिचेस के बीच में दिए थे और 2 के बीच में नहीं दिए थे। तो जहाँ पे 2 चेन स्पेस है इसके बीच में अब हम अपना वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग इसी तरीके से पफ स्टिच बनाएंगे सबसे पहले। और हर बार जो हम पफ स्टिच बनाएंगे उनके बीच में हम 2 चेन स्पेस लेंगे, इतना हमको ध्यान रखना है। अगर मैं बीच में भूल जाऊँ तो आप प्लीज़ उसे ध्यान रखिएगा। ये बन गया। इसके बाद में हम 2 चेन्स लेंगे। यहाँ पे 2 चेन्स लेने के बाद सेम स्पेस के अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरीके से, 1 2
ये देखिए हमारा पूरा पफ स्टिच बनके कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे मोती लगाएंगे। तो ये जो मेरा क्रोशे का जो हुक है इसको हम थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं और स्टार्टिंग में हम लोग 1 मोती लगा रहे हैं। पहले हम मोती को अपने क्रोशे हुक में लेंगे इस तरीके से, और ये जो फंदा है हमारा इसको हम मोती के अंदर से पास करा लेते हैं। देखिए इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट हम पफ स्टिच के अंदर आएंगे और फिर यहाँ पे हम लोग पफ बनाएंगे। ये देखिए इन दोनों के बीच में हम इस तरीके से पफ स्टिच को ज्वाइन किया। उसके बाद फिर से इस फंदे को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और फिर हम मोती को ले लेते हैं और इसको इस जो हमारा फंदा है इसको हम फिर इस मोती के अंदर से पास करवा लेते हैं। अगर आपको ऐसा कोई मोती ना मिले जिसमें होल इतना बड़ा हो तो आप अपने धागे में इसे पिरोने के बाद काम कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा उससे भी। नेक्स्ट 2 चेन स्पेस के अंदर आएंगे और इस तरीके से हम फिर से पफ स्टिच बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको जोड़ते हुए चलेंगे। फिर यहाँ पे हम 2 चेन्स करेंगे। 2 चेन्स करने के बाद हर 2 चेन स्पेस के अंदर हम इस तरीके से पफ स्टिच करेंगे और इसी तरीके से फिर हम अपने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए इसके अंदर से हम लोग पास कर देंगे। और मोती पास करने के बाद याद रखिएगा कि मैंने इसमें चेन वेन कुछ नहीं लगाया है, इसलिए हम इसको ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर आप मोती धागे में पिरो के कर रहे हैं तो आपके पास धागा होगा और इस तरीके से आप पहले इसमें चेन लगाएंगे और उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से मोती आपका भी आएगा जैसे मेरा अभी आ रहा है। तो अभी क्योंकि हमने यहाँ पे चेन नहीं लिया हुआ है और हम सीधे नेक्स्ट स्टेप के अंदर आकर के हम सीधे ये पफ स्टिच कर रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चेन लगा के भी कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी पड़े। फिर से 2 चेन करेंगे। हर पफ स्टिच के बीच में हम 2 चेन करेंगे और फिर पफ स्टिच करके इस तरीके से हम लोग ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए मोती हमारे लगने स्टार्ट हो गए और इसी तरीके से हम पूरा ज्वाइन करेंगे। 2-2 पफ स्टिच के बीच में जहाँ पे हमने 2 चेन स्पेस लिया है वहाँ पे हम कर रहे हैं और बीच में देखिए इस तरीके से हम गैप करते हुए चल रहे हैं। तो टोटल इस राउंड के एंड पे हमारे पास 18 पफ स्टिचेस होंगे यहाँ पे। तो 18 पफ स्टिच के पेयर्स होंगे हमारे पास। तो मैं इसको बनाती हूँ और फिर ज्वाइन करती हूँ आपको। ये देखिए मैंने आपको बताने के बाद मैंने इसमें 1 2 3 4 राउंड एक्स्ट्रा कर दिए थे। फिर हमने ये पूरा बनाया है और इसको ज्वाइन करने के लिए हर बार हम पफ स्टिच के ऊपर जब आएंगे तो सीधे जहाँ पे हमने पफ स्टिच को क्लोज किया हुआ था वहाँ पे आके हम इसको ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद में जो 2 चेन स्पेस है इसके अंदर आके एक स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन करेंगे और फिर पफ स्टिच का अपना पूरा पेयर कंप्लीट कर लेंगे। फिर 2 चेन करेंगे और फिर नेक्स्ट पफ स्टिच बनाएंगे यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग मोती लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 मोती लगाए थे अपने 3rd राउंड में। तो मेरा 5th राउंड में भी मैं 4-4 मोती लगा के ही बनवाऊँगी। तो इसमें देखिए अगर आपने पर्ल्स को इसी में पिरोया होगा धागे में तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं पिरोया है, मेरी तरह काम कर रहे हैं, तो उसमें देखिए फिर आप इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे जैसे कि हमने आपसे पहले भी बताया था। सबसे पहले मोती को अपने धागे में लेना है, क्रोशे के ऊपर लेना है, फिर धागे को इसके अंदर से हमें पास करा देना है। और उसके बाद में अब हम इसे क्लोज करेंगे 1 चेन करके। इस तरीके से इसको सिक्योर कर लेंगे। फिर थोड़ा सा लंबा अपने हुक के जो धागा है उसको खींचेंगे, फिर दूसरे मोती से हम लोग पास कराएंगे, फिर दूसरा चेन लगाएंगे, फिर बाद में सेम इसी तरीके से बाकी के बचे हुए भी हम 2 मोती और लगाएंगे। तो एक ये लगा दिया है हमने और एक पर्ल हम ये लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको देखिए इस तरीके से अपने क्रोशे हुक के अंदर डालेंगे और फिर धागे को इसके अंदर से हम लोग पास करा देंगे। तो ये देखिए 4 हमारे मोती इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। और अगर आपने मोती इसी में पिरोया होगा तो आप सीधे सीधे इस तरीके से आप चेन बनाते हुए चलिएगा। और उसके बाद में इसके जो हमारे पास 2 चेन स्पेस है इसके अंदर आकर के फिर हम 2 चेन स्पेस के अंदर आएंगे हम और फिर हम यहाँ पे अपना पफ स्टिच बनाएंगे।
फिर 2 चेन्स, फिर नेक्स्ट से पफ स्टिच जो है वो सेम उसी 2 चेन्स पे इसके अंदर बनाएंगे हम। ये देखिए इस तरीके से करेंगे। इसके बाद में हम फिर से यहाँ पे मोती ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मोती को क्रोशे हुक के ऊपर लेना है, फिर धागे को क्रोशे हुक से पास करा देना है मोती से। और सेम इसी तरीके से हम अपने बाकी के आने वाले राउंड कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे हमको देखेंगे, जहाँ पे हमको लगेगा कि यहाँ पे भी 4 मोती से काम नहीं चलेगा, 5 मोती लगाना पड़ेगा, तो आप मोतियों को इसी तरीके से ऐड करेंगे और राउंड इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ये देखिए 4 मोती हमने लगा दिए और फिर सेम इसी तरीके से जो 2 चेन स्पेस है हमारा, इसके अंदर हम पफ स्टिच करेंगे। फिर 2 चेन करेंगे और फिर पफ स्टिच करेंगे। वैसे तो मैंने 3.5 mm का क्रोशे हुक इसमें यूज़ किया हुआ है, लेकिन 3.5 mm से मेरे जो मोती को लगाने में बार बार बड़ी दिक्कत आ रही थी हमको, इसीलिए हमने सीधे हुक का साइज़ ही चेंज कर दिया है। क्योंकि हमको पफ स्टिच बनाना है तो उसमें कोई डिफरेंस आ नहीं रहा है, सारी चीज़ें देखिए हमारी सेम ही बन रही हैं, तो हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए फिर हम मोती लेंगे अपना, पहले क्रोशे हुक के अंदर डालेंगे इस तरीके से, फिर धागे को हम लोग अपने इस मोती के अंदर से हम लोग पास करा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर 1 चेन मतलब इसको हम लोग क्लोज़ करने के लिए, सिक्योर करने के लिए अपने बीड्स को, ये हमने डाला, धागे के अंदर से पास किया, फिर हमने इसको क्लोज़ कर दिया। इस तरीके से हम लोग अपना पूरा का पूरा राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे 4 मोती लगा के काम चल रहा है वहाँ पे 4 लगाएंगे, और जहाँ पे 5 लगाना पड़ेगा वहाँ पे 5 लगाएंगे, और सेम इसी तरीके से फिर हम अपने सारे राउंड्स बढ़ाते जाएंगे। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ एंड तक, और फिर आपको एंड में आके ज्वाइन करूँगी और बताऊँगी कि हम इसमें बॉर्डर किस तरीके से देंगे। देखिए इस तरीके से हमारा पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी पहले हमने 1 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, फिर चौथे राउंड में भी 3 लगाया हमने, फिर हमने 4 पर्ल्स लगाए हैं। तो उसी तरीके से देखिए हमने 5th राउंड में भी 4 मोती लगा करके हमने काम किया है। तो जब 5वें राउंड पे हम आएंगे, अगर 4 मोती से काम हो रहा है हमारा, कर्लिंग नहीं हो रही है, तो 4 ही रखेंगे, नहीं तो फिर हम 5 मोती लगाएंगे। तो सेम इसी तरीके से आपको इसको जितना लंबा करना है आप इसको लंबा करते रहेंगे, और इस तरीके से इसको मोती इसमें ज्वाइन करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा ये आसान है, और बनने में भी देखिए बनने के बाद तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं इसके बॉर्डर में आके आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ जब मैं इसका बॉर्डर दूँगी। तब तक मैं अपनी इस पूरी लेंथ को कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए पफ स्टिच हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में अब क्योंकि हमको इसके लास्ट के राउंड में हमें बॉर्डर देना है, तो ये जो हमने मोतियाँ जोड़ी हुई हैं, तो मोतियों के बीच में देखिए जो स्पेस मिलेगा ना आपको, इस तरीके से जो स्पेस दिखाई देगा आपको, जिसके बीच में आपका पूरा क्रोशे हुक चला जाए, उसमें हमको क्रोशे को डाल के एक डबल क्रोशे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम पफ स्टिच करने के बाद में 1 चेन करेंगे, और उसके बाद जो सबसे पहला मोती हमने लगाया है इसके अंदर से देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ गैप दिखाई देगा। ये देखिए पूरा गैप यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। जब आप बनाएंगे ना इसको, तो आपको एकदम ही क्लियरली विजिबल होगा यहाँ पे जो गैप होगा। सेम इसी गैप के अंदर अपने क्रोशे हुक को डालिएगा। देखिए इस तरीके से हमने क्रोशे हुक को डाला है, नीचे हमारा यान ऐसे ही रहेगा, और क्रोशे हुक, ये जो हमने क्रोशे हुक को डाला है, ये हम बीच में डबल क्रोशे को बनाएंगे। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से आएगा। देखिए नीचे हमारा, हमने यहाँ पे डबल क्रोशे भी कर लिया, और हमारा मोती जो है वो पूरा इस तरीके से आएगा। फिर हम 1 चेन करेंगे। 1 चेन करने के बाद देखिए फिर नेक्स्ट मोती के अंदर हम आएंगे, और उसके बाद में सेम उसी तरीके से देखिए इस तरीके से हम लोग इसमें अपने क्रोशे को डालेंगे कि नीचे का भी धागा हमारे मोती के साथ में अटैच है, मतलब इन दोनों के धागों के बीच में। फिर क्रोशे को हम इस तरीके से निकालेंगे और फिर एक डबल क्रोशे कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम बनाते हुए चलेंगे, मतलब धागा जो है हमारा बीच में ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। उसके बाद में ये देखिए मोती के साथ में जो हमारा गैप होगा, सेम उसी गैप के अंदर हमको क्रोशे हुक को डालना है। आप देखेंगे ध्यान से, आपको दिख जाएगा। हमने 1 डबल क्रोशे किया, फिर हम एक सिंगल चेन करेंगे, और उसके बाद में ये 2 मोती जो हमारे पास हैं, तो इन मोतियों के बीच में ये जो बीच का गैप है, ये जो एकदम पतला सा गैप है, इस गैप के अंदर हमको इस तरीके से क्रोशे हुक को डालना है। इस तरीके से हम क्रोशे हुक को डालेंगे। एक धागा हमारा नीचे का नीचे रहेगा, ऊपर का धागा ऊपर रहेगा, यानी कि हमको बीच से ऑरेंज कलर, मतलब कोई भी धागा आप यूज़ कर रहे हैं उससे पास कराना है, और फिर हमें यहाँ पे इस तरीके से डबल क्रोशे बना देना है। फिर 1 चेन करेंगे, और फिर से हम सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। जो डबल क्रोशे, ये जो मोती है हमारा, इसके बीच से हम लेकर के आएंगे, जो धागा है हमारे इसमें उसके बीच से हम लाएंगे, और फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशे कर लेंगे। फिर 1 चेन करेंगे, और फिर बाद में हम डबल क्रोशे कर लेंगे। इसी तरीके से आराम से बन जाएगा। फिर हम यहाँ पे 1 चेन करेंगे,
1 चेन करने के बाद इन मोतियों के बीच में यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 चेन का गैप है, यहाँ पे हम आएंगे और फिर यहाँ पे हम लोग एक डबल क्रोशे और बनाएंगे, फिर 1 सिंगल चेन करेंगे और उसके बाद में इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे और फिर 1 सिंगल चेन करेंगे और फिर अपने धागे को हम लोग कट कर लेंगे। तो ये देखिए जो हमने मोती, जो हमने डबल क्रोशेट लगाए हैं वो डबल क्रोशेट हमारे इस तरीके से आएंगे और नीचे जो हमारा धागा है वो धागा हमारा पूरा ऐसे ही रहेगा और डबल क्रोशेट हमेशा हमारे जो है इसके बीच में आएंगे। इसके बाद हम लोग इसमें बॉर्डर लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जो मेरा थालपोस है, इस थालपोस को हमने इस तरीके से बनाया हुआ है कि इसमें बहुत सारी मोती लगी हुई हैं। तो इसका जो बॉर्डर है, इसके बॉर्डर में भी हमने देखिए इस तरीके से मोती का ही यूज़ किया हुआ है पूरे बॉर्डर में, और बहुत ही सिंपल सा सादा सा बॉर्डर रखा हुआ है ताकि ये इनके साथ में जाए और ये देखने में भी अच्छा लगे। और इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि हमने इसके प्रीवियस राउंड में ही 1-1 डबल क्रोशे कर दिए थे। देखिए यहाँ पे 1-1 डबल क्रोशे हम लोगों ने कर रखे हैं, इसलिए जब हम इसको बनाएंगे तो मैंने इसका बॉर्डर अपने पर्पल कलर से ही दिया हुआ है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए ये जो हमारे पास यहाँ पे देखिए, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास पफ स्टिच है, इस पफ स्टिच के बीच में जो 2 चेन स्पेस है यहाँ पे आप अपने धागे को ज्वाइन करेंगे। और क्योंकि मेरा धागा ऑलरेडी ज्वाइन है तो मैं आपको बताती हूँ फिर आगे से हम किस तरीके से करेंगे। तो धागे को जब हम ज्वाइन करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे पफ स्टिच बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे अपना एक, यहाँ पे अब हम लास्ट राउंड में जब हम बॉर्डर का राउंड बनाएंगे तो वहाँ पे हम सिर्फ एक पफ स्टिच देंगे। यहाँ पे अब हम सिर्फ एक पफ स्टिच देंगे और उसके बाद में हम अपनी मोती लगाना इसमें स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो धागे के ऊपर क्रोशे होकर है इस लूप को हमको लंबा खींचना है और मोती हम उसी तरीके से ज्वाइन करेंगे जैसे अभी तक हम लोग ज्वाइन कर रहे थे। इसके अंदर से लूप को पास कर देना है और फिर इसको क्लोज कर लेना है इस तरीके से। क्लोज करने के बाद जो नेक्स्ट डबल क्रोशे है इसके अंदर हम आएंगे, यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशे करेंगे। 1 डबल क्रोशे करने के बाद फिर से लूप को बाहर निकाल देना है, थोड़ा सा लंबा खींचना है मतलब, और फिर मोती को अपने क्रोशे हुक के ऊपर ले लेना है इस तरीके से और इस लूप को फिर हम मोती के अंदर से पास कर देंगे और उसके बाद में फिर हम इसको क्लोज करेंगे, सिक्योर कर लेंगे अपने मोती को। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर आके हम एक डबल क्रोशे फिर से बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये जो बॉर्डर का राउंड है, ये देखिए इस तरीके से जो हमारे बॉर्डर की मोती है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इसको थोड़ा सा हम लंबा खींच लेते हैं और उसके बाद में फिर इसी तरीके से हम अपनी मोतियों को अटैच करेंगे और हर डबल क्रोशे के जस्ट ऊपर हमको अपना एक एक डबल क्रोशे बनाना है और जो 1 चेन स्पेस है हमारा वहाँ पे हमको इस तरीके से मोती ज्वाइन करनी है। नेक्स्ट मोती भी हम इसी तरीके से ज्वाइन करेंगे, पहले क्रोशे हुक के ऊपर लेंगे, फिर लूप को क्रोशे हुक से मोती से पास कराएंगे, फिर इसको सिक्योर करेंगे, फिर डबल क्रोशे के अंदर आएंगे और फिर हम लोग यहाँ पे एक डबल क्रोशेट कर देंगे। फिर मोती इसी तरीके से अटैच करेंगे, क्लोज किया, नेक्स्ट डबल क्रोशे के जस्ट ऊपर आया, यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशे कर लिया। फिर से हम मोती अटैच करेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे के जस्ट ऊपर आके एक डबल क्रोशे बनाएंगे, लूप खींचेंगे, इसके बाद में फिर से हम मोती अटैच करेंगे। तो मतलब हमारा जो राउंड है ये लास्ट वाला, इस पूरे राउंड में हम इसी सेम तरीके से बनाएंगे और इसी वजह से हमने ये जो राउंड है इतना सिंपल रखा है ताकि ये पूरा का पूरा हमारे थालपोस के साथ में या टेबल कवर के साथ में पूरा अच्छे से मैच हो जाए और वो दिखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। जब मैं इसको फिनिश कर लूँगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि हमने ये सिंपल सा बॉर्डर क्यों लिया हुआ है। देखिए लास्ट में हमने यहाँ पे मोती ज्वाइन किया, फिर हम पफ स्टिच के बीच में आए हैं और यहाँ पे अब हम फिर से एक पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये पफ स्टिच हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद में फिर लूप को ऊपर हम थोड़ा लंबा खींचेंगे और फिर हम लोग इसी तरीके से मोती ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। हर डबल क्रोशेट के जस्ट ऊपर एक एक डबल क्रोशे हमें बनाना है और हर 1 चेन स्पेस के ऊपर हमें एक मोती अटैच करनी है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा इस तरीके का बॉर्डर बनता हुआ आएगा। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। और देखिए दोस्तों, ये पूरा बॉर्डर बनने के बाद पूरा का पूरा जो हमारा थालपोस है वो इस तरीके से पूरा आएगा। देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, पता नहीं क्यों मुझसे थालपोस बड़े ही हो जाते हैं अक्सर। मैं कोशिश करती हूँ कि उनको छोटा रखूँ लेकिन ये अक्सर बड़े ही हो जाते हैं। ये देखिए फर्स्ट राउंड में हमने यहाँ पे एक मोती किया हुआ है, सेकेंड राउंड में हमने यहाँ पे 2 पर्ल्स लगाए हुए हैं, फिर थर्ड और फोर्थ राउंड में हमने यहाँ पे 3 पर्ल्स लगाए हुए हैं
और 5th और 6th में हमने 5 पूरे मोती लगाए हुए हैं, और फिर 7th और 8th राउंड में हमने यहाँ पे पूरे 5-5 मोती लगाए हुए हैं, और 9th और 10th राउंड में हमने यहाँ पे 6-6 मोतियों का यूज़ किया हुआ है, और बॉर्डर में हमने पूरा का पूरा इसी तरीके से मोती दिया हुआ है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो और ये प्रोजेक्ट भी मेरा अच्छा लगा हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप इसे बनाएं तो आप इसे मेरे फेसबुक पेज पर भी जरूर शेयर करिएगा। मेरे फेसबुक पेज का नाम है शगुन क्रोशेट DIY। तो तब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।